ऑलराइट, तो आज हम बात करेंगे 2017 में आई मूवी होस्टाइल की। होस्टाइल का मतलब होता है शत्रु या दुश्मन। मूवी की कहानी में हम जानेंगे कौन किसका शत्रु है। तो अब हम बात करते हैं इस मूवी की कहानी की, जिसमें पूरी दुनिया बर्बाद होती है और इसे किसने बर्बाद किया है इस कहानी में हम देखेंगे। हर मूवी की तरह ही कुछ लोग इस बर्बादी को झेल कर जिंदा बचे हुए हैं और इन्हीं में से एक है जूलिया, जिसके ऊपर ये पूरी मूवी बेस्ड है। तो पहले हम जूलिया की अभी की कंडीशन जान लेते हैं। जैसे कि वो अभी एक 36 लोगों के ग्रुप के साथ रहती है और उसका काम है उन सभी के लिए डेली यूज में आने वाली चीजों को ढूंढना। इसलिए वो बेस से अपनी एक वैन में सामान ढूंढने के लिए निकल जाती है। उसकी वैन में कुछ हथियारों के साथ उसके पति जैक की फोटो भी होती है। जैक के बारे में हम आगे जानेंगे। अब रास्ते में जूलियट को कुछ खाली पुरानी कार्स मिलती है, जिसमें से वो काम की चीजें निकालने के बाद आगे बढ़ती है। थोड़ी दूर और आगे जाने के बाद वो एक खाली गैस स्टेशन पर पहुंचती है। वो सावधानी के साथ हाथ में गन लेकर अंदर जाती है। वो स्टेशन उसे थोड़ा सेफ लगता है, तो जूलियट वहाँ पर थोड़ा रेस्ट करने लगती है। लेकिन तभी उसे एटिक से किसी की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो डर जाती है और वहाँ से निकल जाती है। अब वो अपने वायरलेस से बेस पर बात करती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो क्रिएचर जो एक एटिक में था दिन में बाहर नहीं निकलते और जूलियट का कमांडर उसे अपना काम करने के लिए कहता है और खतरों में ना पड़ने का ज्ञान देता है। अब जूलियट को ज्यादा सामान नहीं मिला था, उसकी बैटरी भी खत्म होने वाली थी, इसलिए वो अपने बेस जल्दी पहुंचने के लिए एक शॉर्टकट लेती है। अभी तक हमने सभी मूवीज में यही देखा है कि जिसने भी शॉर्टकट लिया है वो मरा है। तो अब देखना यह है कि जूलियट के साथ आगे क्या होने वाला है। थोड़ी दूर ड्राइव करने पर उसे एक वैन दिखाई देती है। जूलियट उस वैन में कुछ सामान ढूंढने के लिए जाती है, तो उसे वैन के बाहर एक घायल बूढ़ा आदमी मिलता है। वो जूलियट से उसे मारने के लिए बोलता है, साथ में बताता है कि उस पर रात को एक क्रिएचर ने हमला कर दिया था, जिसकी वजह से वो इस हालत में है और बूढ़े आदमी ने उस क्रिएचर को अपनी ही वैन में बंद कर रखा है। पर जूलियट उस पर फायर करके अपनी गोली वेस्ट नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो वैन में जाकर उस क्रिएचर को मार देती है। फिर जब वो वैन से बाहर आती है तो देखती है वो बूढ़ा आदमी भी मर चुका होता है। जूलियट सामान लेकर अपनी वैन से बेस की तरफ निकल पड़ती है और अभी तक उसका काफी समय बर्बाद हो चुका था और रात होने ही वाली थी। अब हमें और जूलियट दोनों को पता है कि ये क्रिएचर रात को ही शिकार करते हैं। जूलियट उनका खाना ना बने इसलिए वो वैन को स्पीडली चलाती है। अब उसका ध्यान उसकी और उसके हस्बैंड की फोटो पर पड़ता है। तभी अचानक से वो फोटो हवा में उड़कर वैन की विंडो से बाहर चली जाती है, जिससे जूलियट का ध्यान भटक जाता है और उसकी वैन का बैलेंस बिगड़ जाने से वैन पलट जाती है। और तभी हमें अगला सीन फ्लैशबैक का दिखाया जाता है। अब हम जूलियट को पास्ट में एक आर्ट गैलरी में देखते हैं, जो कि वहाँ पर एक फ्री का खाना और ड्रिंक के लिए आई है। उसे पेंटिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं होता और ना ही उसे पेंटिंग्स में कुछ दिलचस्पी है। तभी उस आर्ट गैलरी का ओनर जैक उसके पास आकर कहता है कि क्या उसे विज्ञान पसंद है, मगर जूलियट कहती है नहीं, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। दरअसल जैक एक पेंटर फ्रांसिस विज्ञान की पेंटिंग के बारे में बात कर रहा था, पर जूलियट को उस पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं पता होता, इसलिए उसका जैक के सामने मजाक बन जाता है और वो वहाँ से निकलने लगती है। जैक भी समझ गया था कि जूलियट को पेंटिंग्स के बारे में कुछ भी नहीं पता। बाहर बारिश हो रही थी, इसीलिए जूलियट इस आर्ट गैलरी में आई थी। बारिश रुकने तक जैक उसे वहाँ की पेंटिंग्स दिखाने लगता है। तभी वो जूलियट को कहता है कि उसका उससे मिलना एक किस्मत है, लेकिन जूलियट को डेस्टिनी पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता। अब वो समझ जाती है कि जैक उसके साथ फ्लर्ट कर रहा है। अब जैक उसे एक अगली पेंटिंग दिखाता है, जो कि जूलियट को भी अगली ही लग रही थी, लेकिन जैक उसे पेंटिंग को ध्यान से देखने के लिए कहता है और उस पेंटिंग की बदसूरती में छिपी उसकी सुंदरता को देखने के लिए बोलता है। अब सुबह होने पर जैक जूलियट को अपने घर लाता है। उसके घर को देखकर जूलियट शॉक हो जाती है, क्योंकि जैक बहुत ही अमीर है और दूसरी तरफ जूलियट बहुत ही गरीब। दोनों अपने अपने बारे में एक दूसरे को बताते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उन दोनों के ही पेरेंट्स नहीं है और ना ही कोई फ्रेंड है। वो दोनों बिल्कुल अकेले हैं। जूलियट को जैक का इतना अच्छा बिहेवियर देखकर उस पर शक होने लगता है और वो घबराकर वहाँ से चली जाती है। कुछ दिनों के बाद जैक जूलियट को एक रेस्टोरेंट में बूढ़े आदमी के साथ देखता है और तभी जैक को पता चलता है कि जूलियट ये सब कुछ पैसों के लिए करती है। जैक उसका पीछा करते हुए उसके घर तक चला जाता है। वहाँ जूलियट को कुछ बदमाश रेंट के लिए परेशान कर रहे होते हैं। जैक उनसे बचने में जूलियट की मदद करता है और उसको घर के अंदर लाता है। वहाँ उन्हें घर का ओनर मिलता है, जो कि बदमाशों का बॉस था, और वो जूलियट से रेंट लेने के बाद उसे घर के अंदर जाने देता है। अब जैक जूलियट को उसकी हेल्प करने के लिए बोलता है, मगर जूलियट जैक को भला बुरा बोलकर उसे बेइज्जत करके वहाँ से भगा देती है। फिर एक दिन बदमाशों ने जब मार पीट कर उसे घर से भगा दिया, तो वो घायल हालत में जैक के पास जाकर उसे अपनी कंडीशन बताती है। जैक उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखता है। जूलियट को ड्रग्स की आदत भी थी। वो अगले दिन ड्रग्स लेने के लिए उसी जगह जाने लगती है, लेकिन जैक उसे जबरदस्ती रोकता है और जूलियट गुस्से में जैक के घर का सामान तोड़ने लगती है। जैक ये सब कुछ उसकी ही भलाई के लिए कर रहा था, जिसका एहसास जूलियट को बाद में होता है। जैक शहर से बाहर एक बड़ा सा घर लेता है, जिससे जूलियट ड्रग से दूर रह सके। अब हमें समझ में आता है कि जैक जूलियट से प्यार करता है और वो उसे लेकर बहुत ही ज्यादा सीरियस है, मगर जूलियट के अंदर अभी तक जैक को लेकर ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं होती। वो दोनों अब वहाँ खुशी खुशी रहने लगते हैं और कुछ दिनों के बाद जूलियट जैक को अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज देती है।
जिससे वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। लेकिन डिलीवरी के वक्त उनका बच्चा मरा हुआ पैदा होता है, जो कि जूलियट के ड्रग्स लेने के कारण मरा था। दोनों इस बात से दुखी थे। जैक को भी पता था कि ऐसा क्यों हुआ है, पर वो जूलियट को इस बात का एहसास नहीं होने देता। अपने बच्चे को खोने के बाद जूलियट बहुत ज्यादा टूट जाती है और वापिस से उसी नशे में डूब जाती है। नशा करके वो रात भर शहर में घूमती थी, लेकिन जैक दुखी और परेशान होने के बावजूद भी जूलियट को हर रोज ढूंढकर घर लाता था। लेकिन एक दिन जूलियट जैक को ही उसके बच्चे की मौत का जिम्मेदार बताने लगी, जिससे जैक गुस्सा होकर कार से निकलकर ट्रेन में चला जाता है और जूलियट वापस बार में आकर ड्रिंक करने लगती है। उसे बार बार जैक का फोन आ रहा होता है, मगर वो फोन को इग्नोर करती है। तभी उसे टीवी पर एक न्यूज दिखती है, जिसमें वो एक ट्रेन स्टेशन पर हुए केमिकल अटैक के बारे में बता रहे थे, जिसमें लगभग 40 लोग मारे जा चुके होते हैं। जूलियट घबराकर जैक की कॉल उठाती है, जिसे किसी और ने किया था। वो जूलियट को बताता है कि जैक जिंदा है, मगर उसकी हालत बहुत खराब है। भागकर जूलियट हॉस्पिटल पहुंचती है तो जैक उसे जिंदा मिलता है, मगर वो पूरी तरह से आइसोलेटेड था और वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। जूलियट को पूरा यकीन था कि जैक ठीक हो जाएगा। इतनी खराब हालत में भी जैक जूलियट को आई लव यू लिखकर बताता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। पर नेक्स्ट डे जब जूलियट जैक के रूम में आती है तो जैक वहाँ पर नहीं होता। जैक की डेथ हो चुकी थी। उसकी बॉडी को हॉस्पिटल वालों ने ही कहीं दफन कर दिया था, बिना किसी को बताए, क्योंकि वो केमिकल से संक्रमित था। जैक की मौत पर जूलियट फूट फूट कर रोने लगती है। जैक के चले जाने के बाद अब जूलियट को एहसास होता है कि जैक उसके लिए किसी फरिश्ते जैसा था और तब से लेकर आज तक वो जैक की यादों के सहारे ही जिंदा है। ये था जूलियट का पास्ट। तो अब हम जानते हैं कि प्रेजेंट में वैन पलटने के बाद क्या हुआ। अब रात में जूलियट को होश आता है तो वो देखती है कि उसका एक पैर टूट चुका है और उसका टूटा हुआ पैर उसी की वैन के नीचे फंसा हुआ है। तभी वहाँ देखने पर उसे वैन के बाहर गन दिखाई देती है, जिसे वो किसी तरह लेने की कोशिश करती है, मगर ले नहीं पाती। फिर वो अपने फंसे हुए पैर को किसी तरह से वैन के नीचे से निकालती है। इन सब से उसके पैर की हड्डी भी बाहर आ जाती है। वो उस पैर पर अल्कोहल डालकर जोर से मारकर उस हड्डी को वापस से अंदर करती है, जिसके कारण उसको बहुत ज्यादा दर्द होता है। फिर वो अपने पैर पर कोई कपड़ा अच्छे से बांधकर उसे बैंडेज कर लेती है और वायरलेस की मदद से वो अपने बेस से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता। अब उसकी आवाज सुनकर एक क्रिएचर भी वहां आ जाता है। उस क्रिएचर के होने का एहसास जूलियट को भी होता है और वो जल्दी से अपनी गन उठाकर अंदर वैन में आ जाती है। हम उस क्रिएचर के पैरों को देख पाते हैं, जो कि हमें इंसानों के जैसा ही लग रहा था, लेकिन उसके पैर बहुत पतले होते हैं। वो क्रिएचर वहां से जाने लगता है। तभी रेडियो पर बेस से किसी का जवाब आता है। वो जल्दी से उस रेडियो को बंद कर देती है, पर क्रिएचर ने उस रेडियो की आवाज सुन ली थी। वो वैन की साइड आने लगता है। तब जूलियट रेडियो को ऑन करके वैन के बाहर फेंक देती है। वो क्रिएचर रेडियो को उठाकर वहां से कहीं दूर फेंक कर चला जाता है। जूलियट वैन में से कुछ स्टिक लाइट निकालकर वैन में से बाहर आती है और उस रेडियो को ढूंढ लेती है, लेकिन वो उस क्रिएचर की नजरों में आ जाती है। फिर हम उस क्रिएचर के फेस को भी देख पाते हैं, जो कि हम इंसानों के जैसा ही होता है। शायद उस केमिकल के संपर्क में आने के कारण थोड़ा डिकम्पोज सा हो गया था। जूलियट उससे बचने के लिए भागकर वापस वैन में आ जाती है और गन पॉइंट कर उस क्रिएचर के सामने आने का इंतजार करती है, पर वो क्रिएचर उसे पीछे से आकर पकड़ लेता है और वो उससे बचने के लिए वैन का एक्सीलेटर दबाकर रेस दे देती है, जिससे वो क्रिएचर वहां से भाग जाता है। यहाँ हम दो चीज समझते हैं, पहले कि उन क्रिएचर्स को थोड़ा कम दिखाई देता है और दूसरा उन्हें तेज आवाज पसंद नहीं है। जूलियट अभी भी चौकन्ना ही थी। तभी वो क्रिएचर उसके पास वापस आता है, जिसे जूलियट गोली मारकर भगा देती है। हम नोटिस कर पाते हैं कि वो क्रिएचर या तो जूलियट को मारना नहीं चाहता था या फिर बहुत ज्यादा लेजी था। जूलियट के दोबारा रेडियो ट्राई करने पर उसे बेस से रिप्लाई आने लगता है और वो उसे वैन में लगे ट्रैकर को ऑन करने के लिए बोलते हैं, जिससे वो चॉपर लेकर उसे बचाने के लिए वहां आ जाएंगे। जूलियट वैन का ट्रैकर ऑन कर देती है और उस क्रिएचर से बचने की पूरी कोशिश कर रही होती है। उसके बेस वाले उसे बताते हैं कि उन्होंने उसे लोकेट कर लिया है और वो उसे बचाने के लिए आ रहे हैं। इतने में ही उस क्रिएचर ने वैन के सामने का शीशा हटा लिया था। अब वो जूलियट की तरफ बढ़ने लगता है, मगर जूलियट उसके पास आने से पहले ही वैन की लाइट्स ऑन कर देती है। तेज लाइट्स के कारण वो क्रिएचर वहां से भाग जाता है, क्योंकि उन्हें तेज रोशनी पसंद नहीं। जूलियट वापस अपने बेस वालों से बात करती है। उसे पता चलता है कि वो अब उसके पास नहीं आ रहे, क्योंकि वो डेंजर जोन में है और अगर वो सुबह तक जिंदा बची तो उसे लेने के लिए लोग आएंगे। मतलब जिनके लिए वो सारा सामान लेने आई थी, उन्होंने जूलियट को मरने के लिए वहीं पर छोड़ दिया था। अब जूलियट उम्मीद खोकर एकदम शांत होकर वैन में बैठ जाती है। तभी उसे कार की आवाज सुनाई देती है और वो हॉर्न बजाकर उसे अपने पास बुला लेती है, पर वो लोग लुटेरे थे और उनमें से एक जूलियट को मारने की कोशिश करता है, जिसे वो क्रिएचर मार देता है। अब क्रिएचर को वहां देखकर उस लुटेरे के साथी वहां से भाग जाते हैं। तभी जूलियट क्रिएचर को उस लुटेरे को खाते हुए देखकर क्रिएचर का खाना बनने से अच्छा खुद को सुसाइड करने की सोचती है, पर वो खुद को गोली नहीं मार पाती और उस क्रिएचर से लड़ने का फैसला करती है। अब वो पेट्रोल का एक कैन और फ्लेयर लेकर वैन से बाहर निकलती है। पेट्रोल कैन को थोड़ी दूरी पर रखकर उस फ्लेयर को चलाने के बाद उस क्रिएचर को अपनी साइड बुलाती है। उस क्रिएचर के नजदीक आते ही जूलियट कैन को शूट करके ब्लास्ट कर देती है, लेकिन फिर भी वो क्रिएचर उस ब्लास्ट से बच जाता है और तभी वो क्रिएचर जूलियट के पास आकर उसे उठाकर दूर फेंक देता है। तब वो क्रिएचर उसकी तरफ फिर से
आने लगता है। तभी जूलियट उस क्रिएचर को शूट कर देती है और वो क्रिएचर नीचे गिरकर मरने लगता है। अब जूलियट भी रिलैक्स होकर वहीं पर लेट जाती है क्योंकि सुबह होने वाली थी। और अब हम देखते हैं कि वो क्रिएचर अभी तक मरा नहीं है। वो धीरे धीरे जूलियट की तरफ बढ़ता है और उसे अपने करीब आता देख जूलियट उसे शूट करने लगती है, मगर गन में गोलियां खत्म हो गई थी। गन लोड करने से पहले ही वो क्रिएचर उसकी बॉडी के ऊपर आकर बैठ जाता है और वो जूलियट के फेस को ऐसे छूता है जैसे जैक छुआ करता था। और अब जूलियट को समझ में आ जाता है कि वो क्रिएचर कोई और नहीं बल्कि जैक ही है। वो रात भर जूलियट के पास आकर उसे एहसास दिलाने की कोशिश कर रहा था कि वो जैक है, इसलिए कई मौके मिलने के बाद भी उसने जूलियट को कुछ नहीं कहा। अब जूलियट को जैक की कही 2 बातें याद आती है। पहली की अगलीनेस के पीछे की ब्यूटी को समझो, और दूसरी बात उन दोनों को मिलाना उनकी किस्मत में ही था, जिस पर जूलियट को डेस्टिनी पर पूरी तरह से यकीन हो गया था। लास्ट में वो जैक को आई लव यू बोलकर गन से जैक को और खुद को शूट करके मार देती है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि प्यार कभी मरता नहीं है। तो आप सभी भी प्यार से रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना और हमारा प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। अब मैं मिलूंगा आपको एक नई मूवी में नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए लव यू, बाय बाय।